हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं थंबनेल में ही, आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपना इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी सेशन। एंड दिस सेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एसएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज हरियाणा पुलिस एंड एज वेल एज सीडीएस एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो आइए हम सब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है हार्ड और इनफ्लेक्सिबल, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हार्ड बना लेना। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं एलोइज़ का। जैसे हम एलोइज़ में दूसरे मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के उन्हें हार्ड और इनफ्लेक्सिबल बना देते हैं, वैसे यहाँ पर एडामेंट का मतलब है हमने किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड कर दी तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड और इनफ्लेक्सिबल हो गई। इट इज़ जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस वर्ड। नेक्स्ट वन इज़, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल और होस्टाइल कंडीशंस। अब एडवर्स को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती, उस टाइम पे हमारा बिहेवियर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, हम दूसरों से घृणा करने लग जाते हैं। तो एडवर्स का मतलब हिंदी में घृणा करना होता है और अनफेवरेबल और होस्टाइल इसके सिनोनियम है। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टेड। जो अफेक्टेड वर्ड है उसका मतलब होता है आर्टिफिशियल और प्रिटेंड। कोई चीज़ जो आर्टिफिशियल होती है, जो रियलिटी में नहीं होती, तो कुछ लोग उसका दिखावा करते हैं, प्रिटेंड इसका सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ एले। एले का मतलब होता है काल्म और पेसिफाई। इसको हम एक एग्जांपल से लर्न कर सकते हैं। एले, यहाँ पर हम एक जो इसका ये पीछे का वर्ड है इसको हम देख लेंगे ऐसे, LAY। जो ले वर्ड है, ले का मतलब होता है किसी चीज़ को लेटा देना। तो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम लेट जाते हैं और लेटने के बाद हमें जो है काल्म, बहुत शांति महसूस होती है। और पेसिफाई का मतलब भी होता है शांत करना, तो हमें बहुत शांति महसूस होती है। नेक्स्ट वन इज़ एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। जैसे ये वर्ड ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए यूज़ होता है। कोई किसी भी दो देश के बीच में जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पर न्यूज़पेपर में एग्रीमेंट वर्ड ना देके एकॉर्ड वर्ड दिया होता है। और इसी एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, कि किसी भी टू कंट्रीज़ के बीच में जो भी काम हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, वो एक जनरल एग्रीमेंट के द्वारा ही साइन हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मतलब होता है मेक इम्प्योर, किसी चीज़ को इम्प्योर बना देना, अशुद्ध बना देना, उसे एडल्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है निम्बलनेस और अलैक्रिटी। अब अलैक्रिटी का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ की कमी ही होता है, तो यहाँ पर एजिलिटी का मतलब है निम्बलनेस। निम्बलनेस उसका फुर्तीला, जो पर्सन बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो। अब यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा, हम इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे एजिलिटी, अभी एज नहीं हुई है उसकी, तो उसमें बहुत ज़्यादा निम्बलनेस है, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला है अभी। नेक्स्ट वन इज़ एडमोनिश। एडमोनिश को हम जो है याद कर सकते हैं एक रूट वर्ड से। रूट वर्ड नहीं, हम यहाँ पर इसे जो ये पीछे का वर्ड है इसको पकड़ लेते हैं, मोनिश को। मोनिश को हम कोरिलेट कर लेते हैं मोनिशा नाम की एक लड़की से। हमने मोनिशा नाम की एक लड़की को एडमोनिश से रिलेट कर लिया। अब जो ये मोनिशा है, इसने किसी की ऐड चुरा ली, इसने किसी की ऐड चुरा ली, तो जो उस कंपनी का मालिक था उसने जो है इसे रिप्रूव कर दिया। इसका एक और सिनोनियम होता है वॉर्न करना। उस कंपनी के मालिक ने उसे वॉर्न कर दिया कि अगर तुमने आइंदा से ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जो है सज़ा ज़रूर दूंगा। तो एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को वॉर्न करना। नेक्स्ट वन इज एसुएज। एसुएज का मतलब होता है ईज़ और लेसन, किसी चीज़ को बहुत आसान बना देना, बहुत ही कम कर देना। एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है रिलीव, एसुएज वही शांत करना किसी चीज़ को, रिलीव कम करना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एल्ट्रुइज़म। एल्ट्रुइज़म होता है अनसेल्फिश डिवोशन। अब जो है इस वर्ड को हम याद कर सकते हैं एक रूट वर्ड से, ऑल्ट्रुइज़म। जो ये ऑल्ट्रुइज़म वर्ड है इसका जो है एक रूट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है ALTER। ऑल्टर, इसका मतलब होता है दूसरे व्यक्ति।
तो जो यहाँ पे ऑल्ट्रुइज्म है इसका मतलब होता है किसी दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के भाव से कोई काम करना। नेक्स्ट वन इज़, जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है हमारा अमास। अमास का मतलब होता है कलेक्ट। तो यहाँ पर हम जो इसे मास से याद कर सकते हैं। मास का मतलब होता है वेट, एक तरीके का वेट होता है जो मास होता है। तो कलेक्ट, जब भी हम किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं उसमें एक वेट आ जाता है और उसी वेट को हम मास बोलते हैं। और अमास का मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना। होप यू गाइज आर लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट यू अगेन वेरी soon. Till then, keep working for a happy life. Thank you so much.